देख रहे चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सौरभ दुबे का आरोप, सदर विधानसभा से साजिशन निरस्त कराया गया उनका नामांकन। 228 सदर विधानसभा हमीरपुर से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी सौरभ दुबे का नामांकन निरस्त हो गया है। इस खबर के फैलते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया वायरल हो रही है। वीडियो में सौरभ दुबे ने नामांकन रद्द करने के पीछे बड़ी साजिश बताई है। सौरभ दुबे के अनुसार वह स्वर्ण समाज व किसानों के मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही वो जन समर्थन जुटाने में सफल होते दिख रहे थे। सौरभ दुबे ने बताया कि उन्हें समय का हवाला देते हुए पर्ची जांच के निर्धारित दिया उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनके अनुसार जब वह लगभग 12 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय पहुंचे तो पहुंचते ही उन्हें नामांकन निरस्त होने की बात कही और कहा कि आपको 11 बजे तक आना चाहिए। और तलब हो कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय 11 बजे से 3 बजे तक है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी 11 बजे के पहले कैसे उपस्थित हो सकता है। बताया कि जब वह जिलाधिकारी महोदय के पास इस संबंध में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे तो उन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से ही मना कर दिया। सौरभ दुबे व उनके समर्थकों का कहना है कि चूंकि सौरभ दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस विधानसभा की 4 लाख वोटिंग में सर्वाधिक 56,000 मतदाता ब्राह्मण वर्ग का है। सामान्य वर्ग किसानों के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय के मिल रहे भरपूर समर्थन के कारण विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता था। इसी डर के कारण उनके प्रत्याशी के साथ बड़ी साजिश करके नामांकन रद्द करवा दिया गया। मामला जो भी हो जांच का विषय है, किंतु हमीरपुर विधानसभा चुनाव में तेजी से बदले समीकरणों व जातिगत राजनीतिक उठापटक के बीच जनता अपना प्रतिनिधित्व किसे चुनती है, इसका परिणाम तो 10 मार्च को ही मिलेगा। हमीरपुर से संवाददाता शिवपालक अनुरागी के साथ संतोष रावत की रिपोर्ट। मैं सौरभ दुबे 228 हमीरपुर विधानसभा से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से प्रत्याशी था। कल मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है। जब 12 बजे मैं आरओ साहब के ऑफिस पहुंचा तो मेरे अंदर घुसते ही उन्होंने कहा कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। मैंने बजे पूछी तो उन्होंने बताया कि आपके कुछ कारण छूटे थे, आपको 11 बजे आना चाहिए। तो मैंने कहा सर 11 से बजे तो आपकी ऑफिस खुलने का समय है और मैं अभी आपके समक्ष खड़ा हूं। किन्हीं वजहों से अगर मैं लेट हूं तो उसका आप मुझे लिखित में क्षमा प्रार्थी हूं मैं, और उसका लिखित प्रार्थना पत्र ले लीजिए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, ना ही मेरा नामांकन पत्र दिखाया और ना ही मुझे लिखित में कारण दिया। इसके बाद जब मैं जिलाधिकारी महोदय के पास गया तो जिलाधिकारी महोदय ने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से ही मना कर दिया। उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र नहीं लिया। दोबारा फिर मैं जब आरओ साहब के ऑफिस में जाने लगा तो मुझे अंदर घुसने से ही मना कर दिया गया। मुझे लगता है कि इस तरह से मेरा चुनाव में रोकना, चुनाव लड़ने से रोकना एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं सामान्य वर्ग के मुद्दों की बात कर रहा था, मैं किसानों के मुद्दों की बात कर रहा था। मैं ब्राह्मण प्रत्याशी हूं। इस विधानसभा में 56,000 ब्राह्मण हैं और पूरी विधानसभा में ब्राह्मणों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। पूरी विधानसभा का ब्राह्मण मेरे साथ था, मुझे पूरा समर्थन दे रहा था। शायद यह बात पची नहीं और एक बड़ी साजिश करके मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया। अगर किसी प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को आप चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं तो लानत है, ये कैसा लोकतंत्र है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आगे भी मैं इन मुद्दों को बुलंद करता रहूंगा, आवाज अपनी आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं चुप बैठने वालों में नहीं हूं।